देश के कुछ नेताओं की मिसाल देता हूँ कुछ कहने से पहले देश की जनता को एक सवाल देता हूँ कि वही देता है अक्सर धोखा जिसके बिगड़े हुए चेहरे को सजाने के लिए मैं अपने शरीर का खाल देता हूँ। कि बहकावे में आकर किसी फरेबी पर एतबार मत करना। कोई देशभक्त कुछ कहे तो उसके बाद कोई इनकार मत करना कि जनता मालिक है। शक्ति को जानो, एकता दिखाओ, अपने अधिकार को पहचानो कि जिसको चाहो उसको सत्ता पर बिठा सकते हो, क्षण भर में राजा और रंक बना सकते हो। कि कभी किसी बहुरूपिये से प्यार मत करना, अपने अनमोल मत को बेकार मत करना। और भूले भटके तो फिर भी घर वापस आ जाते हैं। गद्दारों पर इस तरह कभी एतबार मत करना। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। विपक्षी पार्टियों के कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर बड़ी हैरानी हो रही है। ये इंडी गठबंधन वाले देश का कितना भला किए हैं। इनकी सरकार में जनता कितनी सुखी थी, बेटियां कितनी सुरक्षित थी, जो ये सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। 70 वर्षों तक कांग्रेस ने जो देश में लूटपाट का कारोबार किया उसे देश भूला नहीं है। ये 21वीं सदी का भारत है, ये डिजिटल भारत है। देश में डिजिटल क्रांति वही सरकार ला सकती है जो पारदर्शी हो, ईमानदार हो, जिसके नेता जनता के लिए कार्य करे। 70 वर्ष में एक भी अच्छा काम जो कांग्रेस ने किया हो, सपा ने किया हो, बसपा ने किया हो, आरजेडी ने किया हो, सिवाय अपने परिवार के बाद किसी और के बारे में सोचा भी हो कभी तो। अब इस नए भारत की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जो राहुल गांधी जैसे नेताओं का भाषण सुन लेगी और उनके बातों पर यकीन करके जा करके उनको वोट दे देगी। जनता विकास देखना चाहती है। जो विकास करेगा वही जनता का विश्वास भी जीतेगा। चोरी पर चोरी, घोटाले पर घोटाले करने के बाद भी कुर्सी का सपना देखना, ये कॉन्फिडेंस उस भारत का है जब देश में एलईडी बल्ब की जगह लालटेन जलते थे, जब देश में स्मार्टफोन की जगह सादा फोन इस्तेमाल किए जाते थे, जब देश के लोगों को 24 घंटे के बजाय केवल 2-4 घंटे ही बिजली मिल पाती थी। ये तो भाजपा सरकार के 10 साल पूरा होते ही इन सारी समस्याओं का समाधान हो गया। देश में सस्ता इंटरनेट देकर डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने का ही परिणाम है कि आज सारी विपक्षी पार्टियां टुकुर टुकुर एक दूसरे का मुंह निहार रही हैं और एक घोटालेबाज दूसरे घोटालेबाजों को संतावना दे रहा है। अब देश की जनता पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। विश्व गुरु बनने की चाह लेकर भारत अपनी विजय यात्रा पर निकल चुका है। एक तपस्वी, यशस्वी, ओजस्वी पीएम के नेतृत्व में अब सत्य की बात होगी, सनातन की बात होगी, प्रजा की सेवा की बात होगी। राजा तो वही चुना जाएगा जो प्रजा का पालक है, हितैषी है, जो बाहरी आक्रांताओं से, दुश्मनों से देश की रक्षा करेगा, जिसकी नीतियों से देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। देश की जनता राजा उसी को चुनेगी। कि देश के कुछ नेताओं की मिसाल देता हूँ कुछ कहने से पहले देश की जनता को एक सवाल देता हूँ कि वही देता है अक्सर धोखा जिसके बिगड़े हुए चेहरे को सजाने के लिए मैं अपने शरीर का खाल देता हूँ। कि बहकावे में आकर किसी फरेबी पर एतबार मत करना। कोई देशभक्त कुछ कहे तो उसके बाद कोई इनकार मत करना कि जनता मालिक है। शक्ति को जानो, एकता दिखाओ, अपने अधिकार को पहचानो कि जिसको चाहो उसको सत्ता पर बिठा सकते हो, क्षण भर में राजा और रंक बना सकते हो। कि कभी किसी बहुरूपिये से प्यार मत करना, अपने अनमोल मत को बेकार मत करना। और भूले भटके तो फिर भी घर वापस आ जाते हैं। गद्दारों पर इस तरह कभी एतबार मत करना।